तो देखिए, हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। कोर्ट के भीतर से दोष साबित हो चुका है और हमारे सहयोगी विवेक बने हुए हैं जो अब इस बात पर आके चीजें टिकती हैं कि कौन कौन सी धाराओं में दोष साबित होने के बाद कौन सी सजाएं मुकर्रर की गई हैं। और विवेक इस बारे में जानकारी दे रहे थे। जी विवेक। जी स्नेहलता, जो अब फैसला पढ़ा जाना है इसमें सारी चीज़ें पहले से तय हो गई हैं, लेकिन फैसले को पढ़ा जाना है, सुनाया जाना है। सुनाया जाना है यानी ये सुनाया जाएगा कि 10 आरोपियों में से किसके ऊपर कौन सी धारा होगी, किसके ऊपर कौन सा जुर्म साबित हुआ है, किसको किस जुर्म से बरी किया गया है। देखिए, दोषी तो सभी लोग करार दे दिए गए हैं कि सभी दोषी हैं इस उमेश पाल अपहरण कांड में, लेकिन दोषी में कौन कितना दोषी है, किसका कितना दोष था, अब इस बात की जानकारी सामने आएगी कि क्या जो 5-6 धाराएं हैं, किडनैपिंग की, मारपीट की, धमकी की, गालियां देने की, वो सब अलग अलग धाराओं में, क्या सभी धाराओं में सभी 10 लोग दोषी हैं या कोई अलग धारा। मान लीजिए कि एक गैंग अगर मारपीट कर रहा है तो किसी ने थप्पड़ मार दिया तो बिल्कुल। और कोर्ट के भीतर की जानकारी के साथ हम रुक करेंगे हमारे सहयोगी मोइन का। मोइन, आपके पास कोई अपडेट आ रही है भीतर की? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि उमेश पाल अपहरण केस में प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट के जो जज हैं डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ल, उन्होंने अपना फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है। और अभी तक हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक सभी 10 जो आरोपी थे उन्हें दोषी करार दे दिया गया है। अब जो जज हैं वो अलग अलग धाराओं में बता रहे हैं कि किन किन आरोपियों को किन किन धाराओं में दोषी ठहराया गया है। लेकिन अतीक अहमद और अशरफ के बारे में जो जानकारी आ रही है कि आईपीसी की जो धारा 364A है, यानी अपहरण की जो धारा है उसमें दोषी करार दिया गया है। यानी अतीक अहमद और अशरफ के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि ये जो धारा है, जिस धारा में दोषी करार दिया गया है, इसमें उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। और सिर्फ उम्र कैद ही नहीं बल्कि फांसी तक की सजा हो सकती है, सजाए मौत तक का प्राविधान है। तो अतीक अहमद और अशरफ ये दोनों दोषी करार दिए गए हैं। अपहरण के मामले में इन दोनों को दोषी करार दिया गया है, कई दूसरी धाराओं में भी इन्हें दोषी करार दिया गया है। और अब इसके बाद सजा पर फैसला होगा। सजा पर पहले अभियोजन की पक्ष की तरफ से दलीलें पेश की जाएंगी, उसके बाद बचाव पक्ष की तरफ से दलील पेश की जाएगी। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि जब अतीक अहमद या उसके परिवार का जो कोई सदस्य है वो किसी भी आपराधिक मामले में दोषी करार दिया गया है। तो आईपीसी की धारा 364A के तहत दोषी करार दिया गया है, तमाम दूसरी धाराओं के तहत दोषी करार दिया गया है। और अतीक अहमद और अशरफ दोनों की मुश्किलें जो हैं वो अब बढ़नी शुरू हो जाएंगी। बढ़नी इसलिए शुरू हो जाएंगी क्योंकि इसी एमपी एमएलए कोर्ट में हाल के दिनों में अगले 1 महीने में अतीक अहमद और अशरफ से जुड़े हुए 11 अन्य मुकदमों की भी सुनवाई होनी है। हालांकि फैसला नहीं आना है, लेकिन उनमें भी सुनवाई होनी है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि उमेश पाल अपहरण केस में 17 साल के बाद फैसला आया है और फैसले में अतीक अहमद और अशरफ समेत जो बाकी आरोपी थे सभी को दोषी करार दिया गया है। आईपीसी की कई गंभीर धाराओं में दोषी करार दिया गया है। अतीक अहमद और अशरफ को जो किडनैपिंग की धारा होती है, रैंसम के साथ जान से मारने की धमकी देने के साथ आईपीसी की धारा 364A, इसके तहत दोषी करार दिया गया है। थोड़ी देर में सजा का ऐलान होगा और अतीक अहमद और अशरफ को इसमें 10 साल के कारावास की सजा मिल सकती है, उम्र कैद की सजा मिल सकती है, या उनका अपराध ज्यादा पाया गया तो उन्हें सजाए मौत तक हो सकती है, उन्हें फांसी की सजा भी कोर्ट सुना सकती है। तो पहली बार ऐसा हुआ है जब अतीक और अशरफ किसी भी मामले में दोषी करार दिए गए हैं और पहली बार उन्हें आज सजा होगी। अतीक अहमद के खिलाफ इससे पहले 101 मुकदमे दर्ज थे, अशरफ के खिलाफ 52 मुकदमे दर्ज थे, लेकिन तमाम मुकदमों में ये बरी होते जा रहे थे। तमाम मुकदमों का ट्रायल अभी पेंडिंग चल रहा है और अब पहली बार ऐसा हुआ है कि जब ये लोग दोषी करार दिए गए हैं और इस मुकदमे में सजा का ऐलान कुछ देर के बाद होगा। तो अतीक अहमद और अशरफ के लिए बड़ी मुश्किल की घड़ी आ गई है। ये कहा जा सकता है कि इनके गुनाहों की उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो गई है। और ये जो फैसला आया है, धनबल का इस्तेमाल करके एक लीगल टीम है, एक फौज खड़ी करी हुई थी वकीलों की और क्रीम वकीलों की जो इनका बचाव कर सके, लेकिन लगता है आज कुछ काम नहीं आ रहा। जी निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि एक बड़े वकीलों की फौज खड़ी की थी, लेकिन कोई हथकंडा काम नहीं आया। तमाम जो दलीलें दी गई, तमाम बचाव के लिए रास्ते अपनाए गए, लेकिन कोई भी रास्ता जो है वो इनके काम नहीं आया है। आखिरकार अतीक और अशरफ दोनों को दोषी करार दे दिया गया है। आईपीसी की धारा 364A के तहत भी दोषी करार दिया गया है और इस धारा के तहत जब अभी सजा सुनाई जाएगी तो उसमें 10 साल की कैद हो सकती है, उम्र कैद हो सकती है और इसके साथ साथ फांसी की सजा भी हो सकती
सकती है। हालांकि अभी कोर्ट को यह तय करना होगा कि इनका अपराध उस केस में कितना था, इनका रोल कितना था। अलग अलग आरोपियों के बारे में अलग अलग सजा सुनाई जाएगी और सजा से पहले बहस भी होती है, चाहे वो अभियोजन हो, चाहे वादी पक्ष हो और चाहे आरोपी का पक्ष हो। सभी को अपनी बातें रखने का, अपनी दलीलें पेश करने का मौका दिया जाता है, लेकिन सजा होनी तय है अतीक और अशरफ को। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ दोषी करार दिए गए हैं। कितनी होगी, क्या होगी, ये कितने देर में सामने आ जाएगा, मोइन कोई अंदाजा? क्योंकि जैसा आपने बताया कि दोनों पक्षों को अपनी अपनी बात कहने का मौका मिलता है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अब से कुछ देर के बाद अब ये फैसला सुना दिया गया है कि अतीक अहमद और अशरफ समेत जो बाकी आरोपी हैं वो दोषी करार दिए गए हैं। जो फरहान है उसे भी दोषी करार दिया गया है। अतीक अहमद का जो वकील, जो उनके साये की तरह उनके साथ रहता था, हर मुकदमे में पैरवी करता था, खान सौलत हनीफ, उसे भी दोषी करार दिया गया है। अतीक अहमद और अशरफ के बारे में पुख्ता तौर पर यह जानकारी आ गई है कि आईपीसी की धारा 364A के तहत दोषी करार दिया गया है और इस धारा के तहत किसी भी जो दोषी व्यक्ति होता है उसको साधारण कारावास से लेकर उम्र कैद और उम्र कैद से लेकर के सजाए मौत तक की सजा जो है यानी फांसी तक की सजा का प्रावधान किया गया है। तो अब से थोड़ी देर के बाद सजा के बिंदु पर सुनवाई शुरू होगी, बहस की जाएगी, जो अलग अलग पक्ष हैं अपनी अपनी दलीलें पेश करेंगे, उसके बाद सजा का ऐलान होगा। तो पूरे देश की निगाहें उमेश पाल अपहरण केस के फैसले पर लगी हुई थी और इस वक्त जो है वो फैसला आया है, पार्टली फैसला आया है। जो अतीक अहमद और अशरफ है वो दोषी करार दिए गए हैं। हालांकि सजा पर अभी सुनवाई होगी और सुनवाई के बाद फैसला आएगा। तो अतीक अहमद और अशरफ यानी अतीक अहमद के परिवार को पहली बार किसी मुकदमे में, किसी आपराधिक मामले में दोषी ठहराया गया है, पहली बार उन्हें सजा होगी। बिल्कुल, और कुल 101 मुकदमे दर्ज रहे हैं मोइन, और ये पहला मर्तबा है जब दोष साबित हो पाया है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अतीक अहमद के खिलाफ उमेश पाल मर्डर केस से पहले 100 मुकदमे दर्ज थे। 24 फरवरी को जब उमेश पाल और साथ साथ 2 सरकारी गनर की हत्या हुई थी तब मुकदमों की संख्या बढ़कर 101 हो गए थे। इसी तरीके से अतीक अहमद का जो भाई अशरफ है, जिसे कल बरेली जेल से लाया गया था, उसके खिलाफ कुल 52 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन दोनों भाइयों के खिलाफ 150 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज होने के बावजूद उन्हें किसी भी मामले में दोषी नहीं ठहराया गया था, क्योंकि ज्यादातर मामले ये दर्ज नहीं होने देते थे, चाहे अपने रसूख के दम पर, चाहे अपराध के दम पर। और उसके बाद अगर कोई मुकदमा दर्ज भी करा देता था तो उसके साथ उसी तरीके का सलूक करते थे जिस तरीके का सलूक उमेश पाल के साथ किया गया। जो वादी होते थे, जो गवाह होते थे, उन्हें अगवा कर लिया जाता था, उन्हें मारपीट उनके साथ की जाती थी और इसके साथ साथ अगर कोई ज्यादा विरोध करता था, नहीं मानता था, तो वो भी अंजाम उमेश पाल की तरह होता था, जिस तरीके की घटना हमने 24 फरवरी को देखे थे। लेकिन यह पहला मौका है जब अतीक अहमद या उसके परिवार का कोई सदस्य दोषी करार दिया गया है। अतीक अहमद और अशरफ दोनों दोषी करार दिए गए हैं। इनके साथ साथ जो बाकी आरोपी थे उन सभी को दोषी करार दिया गया है और अब से थोड़ी देर के बाद सजा का ऐलान होगा, तब यह साफ हो पाएगा कि अतीक अहमद और अशरफ की तकदीर में कोर्ट ने आज क्या कुछ लिखा है। उन्हें साधारण कारावास होगी, उम्र कैद की सजा होगी या फिर फांसी की सजा होगी, क्योंकि आईपीसी की जिस धारा 364A के तहत दोषी करार दिया गया है उसमें फांसी की सजा देने तक का प्रावधान है। यानी अतीक और अशरफ को 101 मुकदमे दर्ज हो और साबित एक भी ना हो पाए, पूरी दुनिया उसे माफिया कहती हो, लेकिन कानून के दायरे में उसे आरोपी ही कहा जाता था। लेकिन आज से ये वोकैबुलरी चेंज होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।